देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पॉजिटिव इंटीजर निकालना है फर्स्ट 40 विच आर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? पहले तो होगा 6, फिर 12, 18 डॉट 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 40 टर्म। ये कितना टर्म तक है? 40 टर्म तक। इन सब का सम निकालना है। तो सम निकालना तो ए तो मालूम है 6, डी मालूम है 6 और एन मालूम है कितना? 40 टर्म तक है ना। ये 40 नहीं है, 40 टर्म है ये। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे फिर एस एन लिखेंगे, सिंस एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई 2a n माइनस 1 इंटू टी। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे एस, चूंकि 40 टर्म है तो यहाँ 40 लिख दिए। देखो आप फिर से समझना, यहाँ 40 लिखे तो जहां n था वहां 40, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 40 बाई 2, फिर लिखेंगे 2a कितना है? 6, n माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1 39 और d 12 माइनस 6। इसको सॉल्व कर लोगे। फिर यहां से देखो, इसको काटना चाहो तो कट जाएगा कितने बार में? 2 से 40 कितने बार में कटेगा? 20 टाइम्स में। यहाँ लिख देंगे 20, यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ 39 इंटू 6 कितना होगा? 234, ठीक ना। फिर आ गया आपका कितना? 20 इंटू 246 और मल्टीप्लाई भी कर दे हम, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। ये आपका क्वेश्चन 12 था। 13 जो है सेम इसी तरीके से, उसको हम बताएंगे नहीं, सिर्फ समझा देते हैं। आप इसको बना के दिखाइए, ये मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक ना। 13 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल क्या होता है? 8, 16, 24 डॉट 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 15 टाइम्स। चलिए इसका सम निकालिए तो फटाफट निकालिए सम। देखो तो यहां पे सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ये तो आपका आंसर आया था कितना? 4920। इसका अगर लिखेगा डायरेक्ट तो लिखेंगे हम एस 15 बाई 2a, तो 2 इंटू a 16 और यहाँ पे लिखेंगे 14 इंटू 8। अब यहां से आ गया आपका 15 बाई 2 16 और 14 जाता 112 तो 15 बाई 2 128 काट दीजिए 64 बार में 64 इंटू 15 तो यहाँ 15 4 जा 60 और यहाँ पे 960 आपका आएगा आंसर 960। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 40 सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको क्या है ना दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 40। तुम लोगों को पता है
कि 0 से लेकर 50 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन सा है। तो 1, 3, 5, 7 डॉट 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 लास्ट में 49। अब इन सब का सम निकालना है। 51 से लेकर के देखो 0 से लेकर 50, तो 0 ऑड नंबर नहीं है और लास्ट है 50, तो 50 ऑड नंबर नहीं है, उसके बीच में, बीच मतलब 50 ऑड नहीं है, इवन है, तो उससे पहले क्या हुआ 49। तो 1, 3, 5, 7 फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बोल रहा है बिटवीन 0 to 50, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 49 है ना, ये ऑड नंबर है, इसका सम निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे ए तो मालूम ही है, डी भी मालूम है, तो सम निकालना है तो उसके लिए एन मालूम होना चाहिए ना। तो नंबर ऑफ टर्म मालूम है कि कितना ऑड नंबर हुआ, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एन निकालना होगा। अगर इस तरह से टर्म दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म की कितना ऑड नंबर है ये तो पहले पता होना चाहिए ना। तो पहले हम इसका एन निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म। तो हमको तो ये पता है कि इसका लास्ट टर्म कितना है, तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ टर्म एन। नंबर ऑफ टर्म को क्या मान लेंगे, एन। फिर यहां से मान लेंगे टी एन 49। टी एन का मतलब क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 डी 40। अब ए कितना है मेरा 1, एन तो निकालना ही है, -1 और डी कितना है 2। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं जिसमें एन को निकाले हैं, ठीक है ना। यहां से लिखेंगे n माइनस 1 और फिर यहां लिखेंगे 2 और यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे। 49 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 2 48, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 48 बाय में 2, तो यहां से कट गया कितना 24। तो n बराबर कितना आ गया आपका 24 25। अब इन सब का सम निकालना था, तो सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे Sn। Sn इक्वल टू n बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से लिखेंगे s, n कितना है आपका 25, यहाँ लिख देते हैं 25। फिर यहाँ लिखेंगे 25 बाई 2 इंटू a, तो 2 इंटू a 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 25 माइनस 1 24 इंटू 2, यहां से हो गया 25 बाई 2 और यहां से हो गया 248 हो गया ना। तो कितना हो गया 25 बाई 2 इंटू 50, काट देंगे 25 टाइम में आपका आ जाएगा 625। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। चलिए उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है या वर्ड सम्स है, उसको भी हम लोग एक दो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि a contract on construction or job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। दिया हुआ कि एक काम करना है किसी काम को, और काम को अगर डिले करोगे तो तुम्हारे ऊपर वो फाइन करेगा, दिन के हिसाब से फाइन है। कह रहा है कि अगर एक दिन डिले हुआ, पहला डे फर्स्ट डे, उसका आपका 200 लगेगा। सेकेंड डे अगर हो गया तो सेकेंड डे का आपका 250 लगेगा।
फिर थर्ड डे का 300 लगेगा, और इसी तरह से आगे आपका पेनल्टी बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर आप फर्स्ट डे काम आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, एक दिन आपका डिले हो गया, तो एक दिन पहला दिन का आपका पेनल्टी कितना है 200। चलिए पहला दिन का आपका पेनल्टी है 200। अब इसको हटा दीजिए, अगर सेकंड डे में डिले कर रहे तो ये तो 200 लगेगा नहीं, सेकंड डे का आपका जो पेनल्टी है वो 250 है। तो इसका मतलब कि 2 दिन का पेनल्टी अगर देखा जाए तो 2 दिन का पेनल्टी कितना हो गया, पहला दिन का 200 और सेकंड डे का 250, 450 2 दिन का। अगर तीसरा दिन भी आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसका लग जाएगा आपका 300। इस तरीके से बताना है आपको। 300 फॉर थर्ड डे, द पेनल्टी फॉर each succeeding day being 50 more for the preceding day। तो देख रहे हो कि हर दिन एक एक दिन डिले करते जाओ, 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा। बताना है कि 30 दिन, कोई एक महीना तक 30 दिन का 30 दिन डिले हो गया, ये 30। आपका टोटल पेनल्टी कितना होगा, या मतलब टोटल इसका आपका नहीं, इसका पेनल्टी कितना होगा। तो इसका मतलब एक दिन का पेनल्टी 200, 2 दिन का 450, 3 दिन का 750, ऐसे करके जा रहा। तो इसका मतलब हमको सबका सम निकालना है। तो सबका सम निकालना है तो हम लोग जानते हैं सिंस एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ लिखेंगे s 30 है तो 30 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 30/2, 2 और a आपका कितना है 200, n-1 मतलब 30-1 29 और d 50। उसका पेनल्टी हो गया, ये कट जाएगा 30/2 कितना होता है 50। यहाँ लिख देंगे 15, ये हो गया आपका 400 और ये हो गया 1450। ठीक है, मतलब हो गया 50 इंटू 1850 1850 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 75 120 फिर 50 5772 27750 इतना का पेनल्टी आएगा एक मंथ का। क्वेश्चन कुछ दिमाग में गया कि कह क्या रहा था कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का जॉब है, अगर एक दिन डिले हुआ तो 200 का पेनल्टी, दूसरा दिन पहला दिन हटा दीजिए उसका तो 200 लग गया, दूसरा दिन अगर डिले हुआ तो 250 उसका हटाइए, थर्ड डे अगर डिले हो गया तो 300 और ऐसे आपका बढ़ते जाएगा। मतलब कि तीसरा दिन तो अलग बात है कि कितना पेनल्टी लगेगा। तो टोटल जो पेनल्टी एक मंथ का हुआ, अगर एक मंथ कोई डिले किया कंस्ट्रक्शन का काम में तो 27,750 का उसको फाइन लगेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 700 रुपीज है। A sum of rupees 700 is used to give a 7 cash prize to the student। 700 रुपीज है, उससे प्राइज देना है। A sum of 700 is used to give a 7 cash prize। 700 रुपया है और 7 प्राइज देना है 7 डिफरेंट स्टूडेंट्स। अब एक प्राइज जो है मतलब कि जो भी अमाउंट देंगे, मतलब जो मान लो कि किसी को पहले आदमी को मान लो कि 20 रुपया देते हैं तो कह रहा है कि दूसरे का प्राइज उससे 20 कम होना चाहिए। तो मान लो किसी को 100 देते हैं, फर्स्ट प्राइज देते हैं 100, तो दूसरे का प्राइज उससे 20 कम मतलब 80, फिर तीसरे का 60, फिर 40, क्योंकि बराबर प्राइज तो नहीं दिया जाता है। तो बोल रहा है कि कितना कितना प्राइज देंगे। 700 रुपीज है
7 कैश प्राइस देना है और हर प्राइस जो है एक से दूसरा जो है वो 20 कम है। ठीक, अब आपको निकालना है कि प्राइस कितना कितना दिया गया। तो ये तो कंफर्म है यहाँ पे। तो मान लो कि हम फर्स्ट प्राइस दिए ए, ठीक, फर्स्ट प्राइस। तो सेकंड प्राइस कितना हो गया, ए माइनस 20, 20 कम, फिर ए माइनस, उसके बाद उससे कम कितना होगा 40, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 7 टाइम है ना। अब आपका यहाँ पे दिया हुआ है 7, इन 7 टर्म का सम जो है सबको मिला के कितना प्राइस है 700। ये तो पता है कि 700 है। S7 का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 7 by 2 2a plus 6d 700। ये तो पता है ना। अब ए तो मालूम है आपको, ए नहीं मालूम है, फर्स्ट प्राइस नहीं मालूम है, लेकिन डिफरेंस मालूम है, माइनस 20 कम हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 by 2 2a माइनस, मतलब प्लस लिखते पहले 6 और d लिखे माइनस 20, 700। ठीक है। तो इसका मतलब यहां से अगर हम 2 को उधर ले जाते हैं उस तरफ, ये डिवाइड में उधर गया तो इनटू में, और ये इनटू में इधर आया तो डिवाइड में। यहां से इसका मतलब हो गया 2a माइनस 120 इक्वल्स टू 700 इंटू 2 बाय में 7। क्लियर, तो कर जाएगा कितने बार में 100। तो इसका मतलब हो गया 2a माइनस 120 इक्वल टू 200। तो मतलब 2a बराबर आपका कितना हो गया 200 प्लस 120, कितना हो गया 2a बराबर 320। a बराबर कितना हुआ 320 by 2 160। मतलब कि पहला प्राइस, फर्स्ट प्राइस जो होगा कितना हुआ 160। सो प्राइस विल बी, सो प्राइस विल बी 160। सेकंड कितना का 20 कम, 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, 60, 40। ये सब देन प्राइसेस होंगे, सबको जोड़ दीजिए 700 आ जाएगा। और सारा प्राइस देखिएगा कि पहले प्राइस से दूसरा प्राइस 20 कम है, दूसरे से तीसरा 20 कम है, तीसरे से चौथा 20 कम है, और इस तरह से हम 7 प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग उसके आगे करेंगे।